हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com. So today we are going to start with the last chapter of ICSE Class 8 Maths and that is probability. तो इस चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेसिक्स हम समझ चुके हैं। तो आज इस चैप्टर में उन्हीं बेसिक को एक बार रिवाइज करके फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with the term probability. तो probability एक ऐसी टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। I think without even knowing what it actually means, शायद ये होगा, probability है कि ऐसा हो जाएगा, probability है कि आज इंडिया मैच जीत जाएगा, probability है कि आज बारिश हो जाएगी, right? So this probability, this chance, this likeliness of something is basically what probability is. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक ना टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि एक ऐसा एक्शन जिसकी कुछ डिफाइंड आउटकम्स होती हैं, कि जैसे अगर मेरे पास ये एक डाई है, अगर मैं इसको रोल करती हूँ तो मेरे पास क्या नंबर्स आएंगे, ठीक है? तो होगा कि 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंट इज। सो वी डू रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इस चैप्टर में भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके पास एक से ज्यादा आउटकम, पॉसिबल आउटकम के चांसेस होते हैं, ठीक है? और हम किसी भी चांस को इन एडवांस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इस डाई को अभी रोल करूं तो मेरे पास नंबर आया है 1, ठीक है? अब आप कोई नंबर गेस करो, ठीक है? तो हो सकता है आपका नंबर वही आए, ठीक है? मैं फिर से डाई को रोल करूंगी तो हो सकता है आपका नंबर वही आए, हो सकता है ना आए, ठीक है? तो आप इसकी जो पॉसिबिलिटी है नंबर की इस डाई में, वो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो, राइट? तो अब जैसे मैंने फिर से इसको रोल किया तो मेरे पास नंबर आया इस टाइम 5, ठीक है? सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट विद more than one possible outcome and it is not possible to predict any outcome in advance, ठीक है? कल पेपर देने जाना है, आज पेट दर्द हो गया, कल नहीं जा पाए, ठीक है? तो लेकिन आपने इस चीज को आपने पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? इट इज एन एक्सपेरिमेंट जो होगा, शायद हो जाए, शायद आप पेपर देने जा पाओ, शायद आप ना जा पाओ, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस। इसकी आउटकम जो है वो आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वन। तो हमारे पास एक कॉइन है, तो एक कॉइन में क्या क्या होता है? एक कॉइन के अगर मैं आउटकम्स की बात करूं, अब आउटकम्स क्या होती हैं? तो जैसे मैं इस कॉइन की बात करें तो कॉइन में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है? और तो कुछ आएगा नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? सो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है? हेड एंड टेल आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब ये पूछा है अ कॉइन इज टॉस्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो जब हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है? नाउ व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड 2 times और 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करती हूँ तो हो सकता है दोनों ही बार हेड आए, हो सकता है एक बार हेड आए और एक बार टेल आए, हो सकता है दोनों ही बार टेल आए, ठीक है? यही केस अगर मैं 2 coins लेती हूँ, साइमल्टेनियसली उनको टॉस करती हूँ, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड और एक में टेल आ जाए, ठीक है? तो यही हमारी पॉसिबल आउटकम्स हैं। और इस केस में एक पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड में टेल आया, अब फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड भी हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, ओके? नाउ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। एक ही कॉइन को हम 3 times टॉस करते हैं, ठीक है? तो हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आए, दूसरे टाइम भी हेड आए और तीसरी बार भी हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल आए, सेकेंड टाइम भी टेल आए और थर्ड टाइम भी टेल आए। अब हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, दूसरी टाइम टेल आए, तीसरी टाइम भी टेल आ जाए।
अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड, दूसरी टाइम हेड, तीसरी टाइम टेल, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल, सेकेंड टाइम हेड और थर्ड टाइम भी हेड हो सकता है, फर्स्ट टाइम टेल, सेकेंड टाइम टेल एंड थर्ड टाइम हेड आ जाए, राइट। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। इसके सिवा आप देख लो और कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं होगी, राइट। सो this is how this is what a random experiment is, और ऐसे हम उसकी possible outcomes को निकालते हैं, okay। Now write all the possible outcomes when a die is thrown once। तो जब हम एक डाई को लेते हैं तो एक डाइस की जो आउटकम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, या तो अब मेरे पास ये डाई है तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5 या फिर 6 आएगा, करेक्ट। तो जब एक डाई को मैं एक बार थ्रो करूंगी तो मेरे पास क्या चांसेस हैं, तो या 1 या 2, 3, 4, 5 या फिर 6, इनमें से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। दूसरा, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। जब मैं इस डाई को 2 टाइम्स फेंकूंगी तो क्या होगा, हो सकता है, देखो इसमें काफी सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं, हो सकता है कि दोनों ही बार मेरे को 1 आ जाए, हो सकता है एक बार 1 दूसरी बार 2, एक बार 1 दूसरी बार 3, ठीक है। देन एक बार फर्स्ट टाइम 1, सेकेंड टाइम 4, फर्स्ट टाइम 1, सेकेंड टाइम 5, फर्स्ट टाइम 1, थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम 6, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। दूसरी क्या है कि दोनों ही मुझे 2 आए, या फिर एक बार 2 एक टाइम 1, एक बार 2 एक टाइम 3, देन एक टाइम 2 एक टाइम 4, देन 2 और 5, देन 2 और 6, ठीक है। अब एक और है 3 या 1 या फिर 3 या 2, 3 या 3, 3 या 4, 3 या 5, 3 या 6, ठीक है। ऐसे ही 4 के साथ 4 या 1, 4 और 2, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 6, ठीक है। 5 के साथ 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6, 6 के साथ 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3, 6 और 4, 6 और 5 और 6 और 6। तो ये है टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब हमारे पास एक डाई है और हम उसको 2 बार फेंकेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो काफी ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा इतनी आउटकम्स होंगी। ये पता चल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैंने फर्स्ट टाइम डाई को फेंका, फर्स्ट टाइम आया 5, ठीक है, दूसरे टाइम फिर से इसको फेंका तो दूसरी टाइम भी आया 5, तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरी ये हो गई, है ना। वैसे ही इसको फिर से फेंका, मेरे पास आया 2, इसको मैंने फिर से रोल किया, मेरे पास आया 4, राइट। तो ऐसे अगर इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो 6 × 6 कर लो, कितना आएगा 36। तो इसकी 2 बार की जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी आएंगी, 36 आएंगी, ठीक है। समझ आ गया? Okay, so now next is the basic terms which are related to probability. First is a trial. Trial क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक कॉइन है, जब मैंने उस कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो एक बार टॉस किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और ऐसे मैं करती रही हर टाइम जब मैंने उस कॉइन को टॉस किया, so that is called as a trial, ठीक है। So when a coin is tossed any number of times, 1, 2, 3 or so on, so each toss is a trial, ठीक है। Now equally likely outcomes क्या होती है, ओके अच्छा, अब ट्रायल में ना जैसे हम कॉइन का कर रहे थे, अब मैं जितनी भी बार इस डाई को फेंकूंगी, ठीक है, मेरे पास जो भी नंबर आए, सो दिस इज अगेन एवरी टाइम व्हेन आई थ्रो दिस डाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो
अगर हम सारी आउटकम्स को ले लें, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की हर आउटकम का, जितनी भी आउटकम है, जैसे इस डाई में 6 आउटकम्स हैं, तो हर एक डाई का, हर एक नंबर का हर एक ट्रायल में आने का इक्वल चांस होता है। मतलब अब मैंने फेंकी, मेरे पास इक्वल चांस है कि 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, कोई भी चांस आ सकता है। सो हर एक आउटकम के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। सो नाउ द possibility of getting each outcome in a trial is equal, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इवेंट। तो एक इवेंट क्या होता है? Each outcome of an experiment is called an event, called as an event, ठीक है। So each outcome of an experiment is called an event। तो हर एक आउटकम को हम एक इवेंट बोलते हैं। अब जैसे वहां पर इसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो हर बार हम कोई इस डाई को फेंक रहे हैं, वो एक ट्रायल है। और हर ट्रायल जो है, हर आउटकम जो है, हर ट्रायल में वो एक इवेंट है, और हर आउटकम के आने के चांसेस हर ट्रायल में इक्वल है। ओके, राइट। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी, if in a random event the total number of outcomes or events are n, out of which m outcome or events are favorable to a particular event E, then the probability of happening that event E is denoted by PE. So what is the probability of an event? It is equal to the probability of the outcome of the event, ठीक है, the outcome divided by the number of events, ठीक है, number of outcomes। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें जब मैं एक बार इस डाई को ऐसे थ्रो करूंगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें 1 आएगा? तो 1 इस डाई में कितनी बार है? एक ही बार है। सो दैट रिप्रेजेंट्स m। सो आउटकम कितना है? 1 है, राइट। सो दैट विल रिप्रेजेंट m, राइट। एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर? तो अगर मैं इस डाई को देखूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6 हैं। सो दिस मीन्स n इज 6। तो एक डाई में what is the probability, what is the probability of getting 1, ठीक है, जब मैंने एक बार फेंका है। सो हाउ मेनी नंबर 1 आर देयर इन अ डाई? ओनली 1, राइट। सो विच मीन्स m is 1, and how many total number of outcomes are there? There are total 6 outcomes. So what is the probability of happening? This is 1 by 6. So it is also written as the number of favorable outcomes divided by the total number of possible outcomes, ठीक है। तो जितने भी फेवरेबल इवेंट्स हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली, प्रोबेबिलिटी जो है ना उसमें इवेंट्स होते हैं। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो 1 आर द श्योर इवेंट्स एंड द अदर इज द इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ व्हाट आर दी श्योर इवेंट्स? श्योर इवेंट्स मतलब जो होंगे ही होंगे, जिनके होने के चांसेस लाइक दे आर श्योर टू हैपन, ठीक है। सो दीज आर श्योर टू हैपन। So these are the sure events, and impossible events जो हो ही नहीं सकते हैं, which will never happen,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द श्योर इवेंट एंड द इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब मैं अगर इस डाई को थ्रो करूं, अब मैं बोलूं कि क्या पॉसिबिलिटी है इसमें 5 आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कितनी, 10 बार 15 बार 20 बार फेंकोगे 5 तो आ ही जाएगा, वो इवेंट आना ही आना है क्योंकि इसमें नंबर 5 है। अब मैं इस डाई को फेंकू, मैं बोलूं अब नंबर 7 आना चाहिए, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 नंबर है ही नहीं। करेक्ट। सो 5 is the sure event whereas 7 is impossible event, क्योंकि वो कभी होगा ही नहीं। एक डाई को फेंकने पे कभी 7 नहीं आएगा, क्योंकि डाई में 1 to 6 नंबर्स ही होते हैं, 7 होता ही नहीं है। राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कैन नेवर बी लेस देन 0। तो अगर मैं एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूं, सो इट विल ऑलवेज बी more equal to 1, less than equal to 1, और it will always be greater than equal to 0। तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 और 1 के बीच में ही रेंज होती है। मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, ना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट विल क्रॉस 1। ठीक है। ना वो 0 से कम होगी, ना वो 1 से ज्यादा होगी। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट वन एग्जांपल। तो ये जो श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट्स की, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो कैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी 1.25? सो गिव रीजन। तो क्या प्रोबेबिलिटी 1.25 हो सकती है? हमें रीजन बताना है। सो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी 1.25 बिकॉज the probability of happening of an event is less than equal to 1 or it is greater than equal to 0. Now 1.5 is more than 0. ठीक है। कोई भी probability 1 से ज्यादा, किसी भी इवेंट को होने की probability 1 से ज्यादा नहीं होती है। Now can the probability of an event be -2? No. Why? Because the probability of an event is less than equal to 1 or greater than equal to 0. So -2 is less than 0. Right? तो 0 से नीचे तो probability जा ही नहीं सकती है। Right? Okay. Now, one example again. So a letter is chosen from word triangle, which is what is the probability that it will be a vowel? तो triangle word से, ठीक है। So which means TRIANGLE। तो हमने triangle word ले लिया। अब हमें ये बताना है कि क्या probability है कि जो हमारे पास लेटर आएगा वो वॉवल होगा। तो देखो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो यहां पर लिखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। सो TRIANGLE। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल कितने हैं? 8 हैं। करेक्ट। राइट। तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए कि वॉवल आए। तो यहां पर अगर आप नंबर ऑफ वॉवल्स देखोगे तो I, A और E है। सो विच मीन्स नंबर ऑफ वॉवल्स आर 3। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट, ठीक है, तो इज द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट, डिवाइडेड बाय द total possible outcomes, total number of outcomes। ठीक है। सो कितनी बार आ सकता है? सो 1 2 और 3। राइट। सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 8। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि जब हम वर्ड ट्राइंगल से कोई भी एक लेटर चूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ वॉवल इज 3/8। तो अगर आप 3/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये जो नंबर है ना, ये 0 और 1 के बीच में ही होगा, ना तो 0 से कम होगा ना तो 1 से ज्यादा होगा। Okay. Now, next is the let us now move to our exercise 23. So, question number 1 says, a die is thrown. What is the probability of getting a prime number? अब ये die है, ठीक है, तो इसमें जितनी भी possible outcomes हैं पहले तो वो लिख लेते हैं। ठीक है। So, the possible outcomes are 1 2 3 4
5, 6. ठीक है, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हमारे पास आएगा वो प्राइम आएगा. कौन से हैं प्राइम नंबर्स? 1, 3 और 5. ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1, 3 and 5, which means total 3. Correct? So let us now find out the probability. So it will be the number of favorable outcomes. ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूं, divided by the number of all possible outcomes. Correct? बात समझ आई? तो अब अगर आप यहां पर देखो तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 3 और पॉसिबल आउटकम्स हैं 6. तो आंसर सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? 1/2. तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, हमेशा फॉर्मूला लिखना. हो सकता है मैं आगे फॉर्मूला ना लिखूं क्योंकि हम एक ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम क्या होगा? यू विल हैव जस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. सो यू विल हैव टू टेल द टीचर, यस आई नो द फॉर्मूला. सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है, नाउ अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो पॉसिबल आउटकम्स हमने लिखी हैं. अब हम यहां पर सीधे से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे. ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6. सो कौन कौन सी है? 5 और 6. तो वो कितना आएगा? 2. तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by the number of all possible outcomes. ठीक है, so it will be 2/6 which is equal to 1/3. राइट? सिंपल है, कहीं कोई डिफिकल्टी? ओके, होगी तो पूछ लेना. नेक्स्ट इज नंबर नॉट ग्रेटर देन 4. तो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, so number of possible outcomes are 1, 2, 3 and even 4. क्योंकि नंबर 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए. 4 हो सकता है. so they are total 4. राइट? सो यहां पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ये क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3. करेक्ट? समझ आ गया कैसे निकाल रहे हैं? नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन सेज दैट अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास एक कॉइन है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स. राइट? तो 2 बार हमने कॉइन को टॉस किया है. सो से पहली बार हेड आया था, दूसरी बार कॉइन में टेल आया, फिर टेल आया, फिर से टेल आया, फिर फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल और हेड. तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास वो है 4. राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड? तो सिर्फ एक ही हेड आए, इसके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो है 2. ठीक है, ओके. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2. right? So what is the probability? So probability will be 2/4, that is 1/2. करेक्ट? नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 1 टेल, कि एक ही टेल आए तो अगेन उसमें भी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं कि फर्स्ट में हेड, फिर टेल और हेड. तो विच मीन्स 2. तो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज अगेन 2/4 विच इज 1/2.
करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 tails. तो 2 tails के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर मैं 2 tails की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, सो 2 tails के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो 2 tails में क्या है कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, सो दे आर 4 इन नंबर. क्या क्या है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल और हेड, राइट. तो 2 टेल सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं. इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी इज 1/4, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads, अगेन इसकी पॉसिबिलिटी एक ही बार है, ठीक है, एक ही बार ऐसा हो सकता है. सो प्रोबेबिलिटी इज अगेन 1/4. Correct. Now, next is question number 4. So, question number 4 is a letter is chosen from the word pencil. What is the probability that the letter chosen is a consonant? ठीक है, तो हमारे पास number of possible outcomes is equal to how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमारे पास 6 हैं, ठीक है, PENCIL, राइट. तो यहां पर हमें कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज बेसिकली आर फेवरेबल आउटकम. ठीक है, तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4. सो टोटल 4 हैं, P, N, C और L. Correct. So what is the probability of happening this event? So it is 4/6, which is 2/3. सिंपल है, वैसे ही जैसे हमने ट्रायंगल का निकाला था, एग्जैक्टली हमें वैसे ही निकालना है, right? Okay, now the question number 5. Now the question number 5. So question says that a bag contains a black ball, a red ball and a green ball, and all the balls are identical in shape and size. A ball is drawn from a bag without looking into it. What is the probability that the ball drawn is red? ठीक है, तो एक बैग है जिसमें एक ब्लैक, एक रेड और एक ग्रीन बॉल है, और सारी बॉल्स आइडेंटिकल है शेप में और साइज में. ठीक है, और बिना देखे हमें उस बैग में से बॉल्स निकालनी है. तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी है? 3. ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड बॉल निकले? तो रेड बॉल्स कितनी है? एक ही रेड बॉल है. सो विच मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by the total possible outcomes. ठीक है, so 1/3, right? So I hope this is clear. अब next is what is the probability कि बॉल जो है वो रेड नहीं होगी. रेड नहीं होगी तो ग्रीन या ब्लैक होगी. ठीक है, सो इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं रेड नहीं होना, मतलब ब्लैक या फिर ग्रीन होना. सो इट इज 2. तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी, ये हम सेकंड का आंसर निकाल रहे हैं, सो इट विल बी 2 by the total number of possible outcomes. Now coming on to the third one, that is the white ball. So what is the total number of favorable outcomes? तो अगर हम देखें तो हमारे पास तो एक भी व्हाइट बॉल नहीं है बैग में. करेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी 0/3 विच इज इक्वल टू 0. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. सिंपली सब कुछ दिया है, बस ये फॉर्मूला ही लगाना है. इस क्लास में बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आपसे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अ बैग कंटेन्स 3 white, 5 black and 2 red balls, all of the same size. A ball is drawn from the bag without looking into it. What is the probability that ball drawn is black ball? ठीक है, तो अब ये बैग है, इस बैग में 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं. क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आएगी? तो यहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं?
टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, ठीक है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 10, ठीक है. 3 + 5 + 2 is 10. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक ब्लैक बॉल आएगी, ठीक है. सो हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स आर देयर? 2 black, sorry, this is red, right? So how many black balls are there? 5 black balls are there. What are the total possible outcomes? That is 10. So it is 1/2, correct. Next is a red ball. तो एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी थी. 3 white, 5 black and 2 were red, ठीक है. So probability कि एक red ball आएगी. The probability of happening this event. What is the event here? Event is a red ball, ठीक है. So red is 2/10. So which is 1/5. Okay. Now the probability of a white ball. So white is 3/10. ठीक है. ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट अ रेड बॉल. सो फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 वर व्हाइट, 5 वर ब्लैक एंड 2 वर रेड. सो क्वेश्चन इज नॉट अ रेड बॉल, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी नॉट अ रेड बॉल, ठीक है. तो रेड 2 है, उसके सिवा रेड नहीं है, ठीक है. सो विच मीन्स 3 + 5 इज नॉट रेड, right? So it is 8/10, which is 4/5. Simple, right? The probability of not getting a black ball, ठीक है. तो ब्लैक नहीं मिलनी चाहिए, मतलब व्हाइट या रेड हो सकती है. सो 3 आर व्हाइट, 2 आर रेड डिवाइडेड बाय 10, विच इज 5/10 एंड द आंसर इज 1/2. Is that right? Okay. Now next question is question number 10. So now question number 10. So question says that which of the following cannot be the probability of an event. तो कौन सी इनमें से probability नहीं हो सकती है किसी भी event की, ठीक है. तो देखो पहली चीज की probability जो है, probability of an event will always be less than equal to 1 or more than equal to 0. 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. So which, अब अगर 2/7 को डिवाइड करो, we will get a number which is between 0 and 1. So this can happen, right? 3.8 cannot be the probability क्योंकि ये 1 से ज्यादा है. 37%, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है. परसेंटेज में भी हम probability, likeliness और chances हम निकालते हैं. So this is also possible. Negative में it is not possible. 0.8 is between 0 and 1, so it is also possible. -2.5 is not possible and even 7.8 is also possible. So basically the correct options are B, D and F, right? Okay. So next is question number 13. So the question says that a book contains 92 pages. A page is chosen at random. What is the probability that the sum of the digits in the page number is 9? ठीक है. तो 92 पेजेस हैं जिसमें से हमने एक पेज रैंडमली लिया है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं उस पेज में जो हमने रैंडमली लिया है, तो वो जो सम है डिजिट्स का उनका वो 9 होगा, ठीक है. तो यहां पर नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 92, ठीक है. सो पेजेस आर फ्रॉम 1 to 92, राइट. सो द नंबर ऑफ possible outcomes are 92, right? So the number of pages whose sum is 9, they can be, या तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं, हर 0 to 10 में 9, ठीक है. फिर उसके बाद 18, फिर और किसका 27, फिर 36, 45, देन 54, देन 63, 72 और 81, इवन 90 भी. तो आप टोटल देखोगे, सो इट इज इक्वल टू 10. सो विच मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज टोटल
favorable outcomes is 10 and all the total possible outcomes is 92. So the answer is, अगर आप इसको simplify करोगे, it will come out to be 5/46. ठीक है? So I hope this is clear. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 says from 10 identical cards numbered 1, 2, 3 till 10, one card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a multiple of 2. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा. सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो पॉसिबल आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 10, राइट. अब हमें निकालनी है कि जब हमने एक कार्ड उसमें से निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है हमारे पास वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा. सो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो दे विल बी क्या क्या होंगी, 2, 4, 6, 8 एंड 10, विच मीन्स द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 5. तो 2 के मल्टीपल कौन से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10, राइट. सो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes, so which means 1/2, correct. Now it will be a multiple of 3. तो यहां पर जो number of favorable outcomes हैं वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी 3, 6 and 9, which means there are 3 favorable outcomes, which means the probability is going to be 3/10. Correct? Okay. So let's move ahead. It will be multiple of 2 and 3. तो यहाँ पर number of favorable outcomes निकालेंगे. So 2 के multiple कौन कौन से हैं? So 2 के multiple हैं, which means कि जो हमारे total number of favorable outcomes हैं वो है 1. So हमारी probability आ जाएगी 1/6. Correct? Now it should be a multiple of 2 और अ मल्टीपल ऑफ 3. तो या तो मल्टीपल 2 का होना चाहिए या तो मल्टीपल वो 3 का होना चाहिए. तो 2 के सारे मल्टीपल्स लिखो. तो यहां पर पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, सो विच इज 2, 4, 6, 8 एंड 10. नाउ द मल्टीपल्स ऑफ 3, so which is 3, 6 and 9, right. So इसका मतलब number of favorable outcomes is equal to, so ये होगा 2, even 3, 4, 6, 8 and 10. 6 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है. तो it is total is, अच्छा 9 we miss, so total is 7. So the probability of this event is 7/10. तो सिंपल है ना, एक बार टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिया, फिर जो पूछा है बस वो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लिया, उसके बाद बस जो पूछा है वो फेवरेबल आउटकम्स निकाल के हम फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द आउटकम्स करेंगे. दैट्स इट. Okay, now coming on to the next question, which is question number 17. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. तो अगर एक डाई है, अगर हम उसको एक बार फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आएगा, ठीक है. तो जो टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, दे आर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है. अब यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या रहेगी, प्राइम नंबर. सो प्राइम यहां पर 1, प्राइम नंबर इज नॉट 1 but 2, 3 and 5, right. So 2, 3 and 5 are the prime numbers, which means so there are total 3 possible outcomes. तो हमारी जो probability रहेगी उस इवेंट की, that will be
3/6, so which is 1/2. करेक्ट. नाउ द नंबर ग्रेटर देन 3, एक ऐसा नंबर जो 3 से ज्यादा हो, राइट तो क्या है वो? सो द पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल या फिर यू कैन से द फेवरेबल आउटकम्स आर 4, 5 and 6. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 3/6 which is again 1/2. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज अ नंबर अदर देन 3 and 5. तो एक ऐसा नंबर जो 3 और 5 ना हो. सो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गई? तो डाई में क्या क्या बचा? 1, 2, 4 and 6. ठीक है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर हियर आर 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट इज 4/6 which means it is 2/3. राइट. आपको जो यहां पर पूछा, अगर आपने एक बार टोटल पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स अगर आपने सही निकाले तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है. राइट. नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 6. एक नंबर जो 6 से कम है, तो इसका मतलब 1 to 5 तो 6 से कम ही है. करेक्ट. तो यहां पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है? 1, 2, 3, 4 and 5. So which means the probability of getting this event is 5/6. क्लियर. ओके. अ नंबर ग्रेटर देन 6. अब अगर हम एक डाई की बात कर रहे हैं तो उसमें 1 to 6 ही नंबर्स होते हैं, उससे ज्यादा तो होते नहीं है. सो विच मीन्स द फेवरेबल आउटकम इज 0 एंड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6. तो आंसर विल बी 0. Right. So I hope this is clear. Okay. Now the next question is question 18. The two coins are tossed together. What is the probability of getting exactly one tail? ठीक है. अब दो को अगर हमने एक साथ टॉस किया है, so it is या तो दोनों में टेल आएगा या दोनों में हेड आएगा. ठीक है. या पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ओके. सो एग्जैक्टली वन टेल. तो एग्जैक्टली वन टेल आने की हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स? ठीक है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4. ठीक है. तो फर्स्ट के केस में जो प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली वन टेल, तो वन टेल तो सिर्फ 2 केसेस में है. सो आंसर विल बी 1/2. एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. राइट. सो कितने हैं? 1, 2, 3, 3 में हेड आ रहा है. सो 3/4. नो हेड, तो सिर्फ नो हेड एक में ही है जहां पर दोनों टेल हैं, विच मीन्स इट विल बी 1/4. एट मोस्ट वन हेड, मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए. 0 भी हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. सो इट विल बी, इसमें हेड नहीं है और इसमें कितने हेड हैं? 2 हैं. सो इट विल बी 3/4. राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. So this was all from our chapter probability. I hope you understood the concept. जो last year के concepts थे वो भी revise हो गए होंगे, नए भी समझ आ गए होंगे. So in the chapter probability, it is very important that you practice as many as questions you want. कोई भी doubt हो, please ask it on Ask Question section, or you can come with your doubts to LearnerHub Swayam class. So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, LearnerHub मतलब free है पर best है.